को लिखो बेटा। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी सेल का विद्युत वाहक बल एवं किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के काम आता है। विभवांतर मापने के काम आता है। विभवांतर मापने के काम आता है। अगली एडी डालो। सिद्धांत प्रिंसिपल देखो विभव मापी में लगे तार एसी के एक सिरे ए से सी की तरफ चलने पर विभव घटता जाता है। अर्थात चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उसमें विभवांतर भी उसकी लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है।
एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। देखो तो V अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, तो V बराबर हमने यहाँ से जोड़ दिया K इंटू एल। मात्रक तुम्हें मालूम ही है बाबूजी, इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास वोल्ट आ गया, जहाँ से लिख देंगे K बराबर विभव प्रवणता क्या है, तो जहाँ सीधे सीधे नियतांक की जगह हम लिख देते हैं विभव प्रवणता। अगली हेडिंग डालेंगे रचना एवं कार्यविधि। लिख लो फटाफट। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। रचना एवं कार्यविधि लिखो। इसमें मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का एक तार होता है, एक तार एसी होता है, एसी होता है, जिसके दोनों सिरों से एक संचायक बैटरी V1 धारा नियंत्रक RH कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। तथा सिरे ए से उस सेल के धन ध्रुव को जोड़ देते हैं, जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है। तथा उसके ऋण ध्रुव को ऋण ध्रुव को
कुंजी K2 द्वारा जो कि J से जोड़ देते हैं, कुंजी K2 द्वारा जो कि K2 द्वारा जोड़कर K2 द्वारा धारा मापी से जोड़कर जो कि J से जोड़ देते हैं, जिसे तार पर खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। स्पर्श करा सकते हैं। नीचे से अगली पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। जब कुंजी K1 ऑन कर देते हैं, तो A सिरे से C सिरे की ओर बढ़ने पर विभव गिरता जाता है। दूरी के साथ विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। यदि विभव प्रवणता कहते हैं यदि शून्य विक्षेप की स्थिति L लंबाई पर प्राप्त हो तथा प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो हो तो
विभव प्रवणता के इक्वल टू L इंटू रो वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर यदि कुंजी K1 खोलने पर ऑन करने पर शून्य विक्षेप की स्थिति जे स्थिति में प्राप्त होती है। जिस भाग की लंबाई स्मॉल l है, तब L के सिरों के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर के बाद कोष्टक में बेटा V लिख दियो। V सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा। तब E इक्वल टू V बराबर K इंटू L। E बराबर V बराबर K इंटू L वोल्ट। देखो मैंने कल बताया था बाबूजी तुम्हें, इसमें भी एक आपके पास लंबा सा मैग्नेट अथवा कांस्टेंट टन का तार एसी होता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है ए से लेके सी तक। इसके दोनों सिरों के बीच एक संचायक बैटरी B1 कुंजी K1 के द्वारा धारा नियंत्रक ए से आपके पास कनेक्टेड कर दी जाती है। उसके बाद ए का आपके पास ए से जिस सेल का विद्युत भाग बल ज्ञात करना होता है उसका धन ध्रुव ए से जोड़ देते हैं, तथा ऋण ध्रुव, इधर वाला क्या बचा, ऋण ध्रुव बचा। तो जो ऋण ध्रुव होता है उसे कुंजी K2 के द्वारा धारा मापी से जोड़कर, धारा मापी G से जोड़कर जो कि हमने तो बताया था जो इस पर खिसकाई जा सकती है, जो छला है जो इधर से उधर हम चाहे आवश्यकता अनुसार खिसका सकते हैं। तो उसके बाद यानी खिसका सकते हैं, तो इसे हम जोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि धारा I प्रवाहित होने लगेगी। जब I प्रवाहित होगी तो जैसे जैसे A से हम C की तरफ बढ़ते जाएंगे, दूरी बढ़ती जाएगी और विभव का मान घटता जाएगा। दूरी के साथ साथ विभव का मान घटने लगेगा। जब विभव का मान घटने लगेगा तो विभव परिवर्तन की इस दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं, जिसे हम किससे दिखाते हैं, K से दिखाते हैं। यदि एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो और हमारे पास आपके पास जहाँ से देखेंगे और लंबाई हमारे पास L हो, तो हमारे पास जहाँ तक रह जाएगी बाबूजी K बराबर हमारे पास जहाँ से देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा रो इंटू L।
O इंटू एल हो जाएगा। अब उसके बाद जहाँ से देखेंगे तब हमारे पास, जहाँ से देखेंगे विभव प्रवणता बराबर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, सॉरी, जहाँ लंबाई एल में प्राप्त हो तब प्रत्येक लंबाई रो हो तो के बराबर जहाँ तक एल नो आई आएगा बेटा। कहाँ है वो? आई, सॉरी, वोल्ट प्रति मीटर। तो उसके बाद आई आएगा, क्योंकि आपके पास विभव बराबर होता है धारा गुणा प्रतिरोध, धारा गुणा प्रतिरोध, लंबाई नहीं आएगी, आई आएगा। तो उसके बाद जहां से देखेंगे आई इंटू रो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। अगला पॉइंट है, जब सेल का विद्युत भागफल हम इसमें निकाल देंगे तो आपके पास जैसे विभव प्रवणता एल लंबाई के सिरों के बीच है तो इसका जो विभवांतर होगा क्या होगा? विभवांतर शून्य विक्षेप की स्थिति में जिसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत भागफल के बराबर होगा। किसके बराबर? तो इस स्थिति में हो जाएगा ई बराबर वी और बराबर के इंटू एल, मात्रक हो गया वोल्ट। यही इसका सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत है। आगे लिखेंगे विभव मापी के उपयोग। जिन दो सेलों के विद्युत भागफलों की तुलना करनी होती है, जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी होती है, उन्हें उनके धन ध्रुवों को धारा मापी के चालक के सिरे ए से जोड़ देते हैं, ए से जोड़ देते हैं और उनके ऋण ध्रुवों को द्विमार्गी कुंजी K2 द्वारा धारा मापी से जोड़कर ज्योति से जोड़ देते हैं। अब कुंजी K1 को ऑन करके सेल E1 के द्वारा शून्य विक्षेप ज्ञात करते हैं। यदि यह स्थिति
L1 दूरी पर प्राप्त होती है तो E1 बराबर K इंटू L1, बताया था E बराबर K इंटू L सिद्धांत। E1 बराबर K इंटू L1 तथा यदि E2 के द्वारा शून्य विक्षेप स्थिति L2 दूरी पर प्राप्त हो तो उसका विद्युत वाहक बल E2 बराबर K इंटू L2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर E1 अपॉन E2 K इंटू L1 K इंटू L2 K से K कैंसल, तो E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। इस प्रकार विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हो जाती है। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे प्रतिरोध बॉक्स के साथ समांतर क्रम में जोड़कर समांतर क्रम में जोड़कर उसके धन ध्रुव को धारा मापी के सिरे
ए से जोड़ देते हैं, ए से जोड़ देते हैं। यहाँ से देखो बेटा, मैंने बताया जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे प्रतिरोध बॉक्स के साथ समांतर क्रम में जोड़कर उसके धन ध्रुव को धारामापी के सिरे ए से जोड़ देते हैं तथा ऋण ध्रुव को धारामापी जी से जोड़कर जॉकी जे से जोड़ देते हैं। अभी जो मैंने कंडीशन बताई थी, तो उसके बाद यहाँ से देखेंगे अब सेल को कुंजी K2 द्वारा जोड़कर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। यदि यह स्थिति L1 दूरी पर प्राप्त होती है तो E बराबर K इंटू L1, E बराबर K इंटू L1 इंटू L1। अब प्रतिरोध बॉक्स द्वारा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं यदि यह L2 दूरी पर प्राप्त हो तो विभवांतर V बराबर K इंटू L2 समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर देखो बेटा, जब हम इसमें भाग देंगे तो E अपॉन V इक्वल टू हमारे पास K L1 अपॉन K L2। तो जहाँ से खत्म हो गया तो हमारे पास यहाँ से बाबूजी हमारे पास रह गया E अपॉन V और E अपॉन V इक्वल टू हमारे पास आएगा वो L1 और अपॉन L2। अब बाबूजी यहाँ से देखेंगे बट हमारे पास हमें ज्ञात क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध। क्या ज्ञात करना है? बट हमारे पास जहाँ से देखेंगे आंतरिक प्रतिरोध, क्या आंतरिक प्रतिरोध। तो हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध R बराबर सूत्र हमने लिखा तो कैपिटल R कोष्टक के अंदर E/V और माइनस लिखाया था कभी। अब उसके बाद ये लिखाया था तो E/V की वैल्यू रख देंगे, जहाँ हम रख देते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ से लिख देते हैं समीकरण 3 में, किसमें? समीकरण 3 में E अपॉन V का मान रखने पर तो लला जाता है R बराबर कैपिटल R कोष्टक के अंदर L1/L2 माइनस 1 दैट्स ऑल। यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। हाँ।